गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो गया, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? ब्रिज की स्पेशल चाय और नाश्ता। क्या बात है, बर्थडे तो मेरा कल था, प्यार आज आ रहा है। अरे मैं तो तुम्हें कल की परफॉर्मेंस का प्राइज दे रहा हूँ भाई। तुमने ज्योति का बैंड ही बजा दिया। हाँ, खुद को महारानी समझ रही थी वो, हुक्म दे रही थी। हाँ, लेकिन उसे क्या पता घर की सबसे छोटी रानी में सबसे ज्यादा दम है। कल जब पापा ने कहा कि वो हमारी सौतेली बहन है, तभी मुझे सारा किस्सा समझ में आ गया कि उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों थी और सुधा दीदी की इतनी तरफदारी क्यों करती थी वो। और जब बात खुली तो घर छोड़ के भाग गई। आपको क्या लगता है कहाँ गई होंगी वो? अरे तुम छोड़ो ना ऐसा बातें, आ जाएगी घर। और ज्योति के बच्चे नहीं है, अपना ख्याल रख सकती है वो। वैसे ये हार कितने का होगा? कम से कम 30-40 हजार का तो होगा। हेलो ज्योति जी। लगता है ज्योति जी कमरे में नहीं है, नहीं तो मेरे आते ही मुझे पहचान लेती। नीचे जाके देखते हैं। खाना खाया आपने? ज्योति जी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, खाना खाया आपने? जवाब नहीं दे रही है मतलब नहीं खाया। क्या इरादा है आपका? कोई भूख हड़ताल पे है क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। एक दोस्त का अपने दूसरे दोस्त पे पूरा हक होता है, लेकिन डिसअपॉइंट करने का हक बिल्कुल नहीं होता। लीजिए, कुछ खा लीजिए। थैंक गॉड, मुझे लगा कि आपका पुराना प्लान फेल हो गया है, इसलिए आपने नया तरीका ढूंढ लिया अपनी जान लेने का। क्या भाई रवि, नए नए शादीशुदा कपल के घर आने का भी कोई वक्त है? भाई जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। आपको पता है जो शो अरे बाहर भी का तुम्हारा शो यार, मुझे क्या लेना देना? भाई जी, भाग्य दादा बहुत परेशान है। स्पॉन्सर्स ने उन्हें 2 लाख रुपए दिए, वो भी एडवांस में। लेकिन आपको पता है ज्योति जी ने डांस करने से साफ इनकार कर दिया है। ज्योति ने मना कर दिया? जी भाई जी। तो मैं क्या करूं भाई? मुझे तो आपके दादा ने निकाल दिया ग्रुप से। आज होता ना उन्हीं ये काम आता। अब जा यार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तेरे शो में। भाई जी, अरे जाना यार। ऐसे ही मौके का तो इंतजार था मुझे। कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ गया।
सुषमा, तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। ये अचानक कहाँ जाने का मूड बना लिया आपने? तुम्हारी प्यारी बहन को आदत है ना दूसरे लोगों के लिए गड्ढे खोदने की, तो उन्होंने आज ऐन मौके पर बड़े शो में डांस करने से मना कर दिया। और हमारे लिए अपने आप को प्रूव करने का इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता है। समझ लो ये हमारा आखिरी शो है। इस बार भाग्य ने ऐसा फंसाया हमें, इतना नुकसान होगा कि बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाएगी, बल्कि आ ही गई है। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रस्ट मी। कौन हो तुम? मेरा नाम ब्रिज है, मैं भाग्यवश ये ग्रुप का लीड सिंगर हूं। यकीन नहीं तो पता कर लीजिए सर। वैसे टाउन हॉल में और पिछली बार टूरिज्म वीक में जो शोज हिट हुए थे, मैंने ही परफॉर्म किया था। ये लीजिए सीडी, खुद अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लीजिए। आई थिंक देख लेते हैं, अगर पसंद आ जाए तो इसे ही रख लेंगे। लेकिन सिर्फ सिंगर मिल जाने से क्या होगा? जब तक एक अच्छी डांसर नहीं मिल जाती, शो हो ही नहीं सकता। और ज्योति जैसी अच्छी डांसर एंड मौके पे ढूंढना नामुमकिन है। मुमकिन है सर, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सर मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर है, अगर आप लोगों ने उसे देख लिया ना, अब ज्योति को तो भूल ही जाएंगे। वो डांसर मेरे साथ आई है। एक मिनट। सर ये सुषमा। शी इज टू यंग, मुझे नहीं लगता कर पाएगी। कैसे नहीं कर पाएगी सर? मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप बाकी सबको भूल जाएंगे। ट्रस्ट। तो फिर दिखाओ कुछ। सिर्फ तुम्हारी बातों से ही तो हम तुम्हारे टैलेंट का अंदाजा नहीं ना लगा सकते। सोच क्या रही हो? कुछ भी खरीदने से पहले ट्रायल नाम की चीज सुनी है ना? अरे मेरा मतलब, आप अगर डांस करके नहीं दिखाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी डांसर हैं? ऑफ कोर्स सर, अरे करके दिखाएगी ना। अरे जब तक आप लोगों को पूरा सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए, आप लोग हाँ कैसा कर सकते हैं? जाहिर सी बात है। जल्दी कर सुषमा, यही मौका है, हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। सर वो सीडी मिल सकती है? हाँ, सीडी प्लेयर।
बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या बात है दादा, अभी तो कोई हल नहीं मिला क्या? इस प्रॉब्लम का कोई हल हो तो मिले ना। मुझे नहीं लगता अब कुछ हो पाएगा, टाइम ही नहीं बचा है। 80% से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं, लाखों रुपया यूं ही बर्बाद हो जाएगा। बदनामी होगी वो अलग। हम सबका फ्यूचर इसी शो पे डिपेंड करता है दादा। आपने ज्योति से दोबारा बात नहीं की? क्या फायदा बात करने का, ज्योति इस हालत में होती है तो ये नौबत ही नहीं आती, और अब हालत ऐसी है कि मैं उस पर कोई दबाव भी नहीं डाल सकता। स्पॉन्सर्स का फोन है, क्या जवाब दूं इन्हें? हेलो, शो की तैयारी कैसी चल रही है अवस्थी साहब? जी वो हमारी लीड डांसर ज्योति, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण परफॉर्म नहीं कर पाएगी। मैंने कहा तो था उस दिन आपसे जी, वो भूल जाइए उसे। मैं 2 आर्टिस्ट आपके पास भेज रहा हूं, दोनों का काम हमने देख लिया है। आप उन्हीं के साथ शो की तैयारी कर लीजिए। जी मगर नए कलाकार इस वक्त? अवस्थी साहब, आपके बहाने सुन सुन के हम तंग आ चुके हैं। बहुत टाइम दे दिया हमने आपको। अरे शो नहीं होगा तो नुकसान हमारा होगा ना। अब शो की जिम्मेदारी हमने अपने साथ ले ली है। आपसे जो कहा जा रहा है आप वही कीजिए। दो नए कलाकार भेज रहे हैं वो। अब ये लोग बताएंगे कि मुझे किसे अपने शो में लेना है और किसे नहीं। माना दादा, ज्योति दीदी नहीं है लेकिन शो तो करना ही है ना। ज्योति जैसी तो कोई मिल ही नहीं सकती। काश ये दोनों ठीक ठाक हो। सिर्फ ठीक ठाक नहीं दादा, सबसे बेस्ट। मेरी एकेडमी में आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? चले जाओ यहां से। दादा जरा तमीज से बात कीजिए। अरे भाई, अपने लीड आर्टिस्ट से इस तरह का बर्ताव अच्छा नहीं। अब भाई खुद तो आए नहीं हम लोग यहाँ पे, आप ही के स्पॉन्सर ने भेजा हमें यहाँ पे। अब उन्हें इस बदतमीजी के बारे में पता चलेगा तो आप ही के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं ब्रिज, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी दोबारा काम नहीं करूंगा। मुझे चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। दादा अब सवाल सिर्फ आपके नुकसान का नहीं है, बाकी सबका क्या? ग्रुप के बाकी सब मेंबर्स का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। अरे इन बेचारों ने 3 महीना दिन रात मेहनत की, ये सोचकर कि कुछ नाम के साथ साथ थोड़ी कमाई भी हो जाएगी, और आज आपकी अकड़ की वजह से, आपकी ईगो की वजह से इन सबके सपनों पर पानी फिर जाएगा। ये तो गलत बात हुई ना। सही गलत की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती ब्रिज। मैं अपना फैसला किसी भी कीमत पर बदलने वाला नहीं। तुम जा सकते हो यहां से। ठीक, आपको मेरे साथ काम नहीं करना ना, ठीक है, मत कीजिए। लेकिन आप लोगों का ख्याल है? हाँ,
शो करना आप लोगों को नहीं? अरे भाई, ग्रुप भागे दादा का हो या आपके ब्रिज भाई का, मतलब तो हमें शो करने से है ना। और कमी क्या है भाई? लीड डांसर है, लीड सिंगर है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो बन गया हमारा ग्रुप। और इससे बड़ा शो, इससे बड़ा शानदार मौका हमें नहीं मिलेगा। इसे हाथ से गंवाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई इतनी बड़ी बेवकूफी करना चाहेगा, नहीं? आज शाम को 4 बजे हम टाउन हॉल में रिहर्सल करेंगे। ओके, चलो सुषमा। अगर आपका मन बदल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर इतने सालों का साथ, इतने कामयाब शो दिए मैंने, और मैं आपकी वो लीड डांसर की तरह तो हूं नहीं जो आपको बीच मझधार में डूबता छोड़ दूं। सोच लीजिए, मन बदल जाए तो शो आपका, वरना मेरा।